पूजा घर में भूल से भी ना रखें। ये दो चीजें अगर गलती से रखी हुई है आज ही तुरंत निकाल दे, वरना घर से माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी। साथ ही केवल ये 3 धातु से बने ही पूजा पात्र और कलश का उपयोग करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर एक बार हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों पर। पूजा घर हमारे घर का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारे शास्त्रों में भी पूजा घर को एक विशेष स्थान का दर्जा मिला हुआ है। पहले के जमाने में जब बड़े बड़े घर हुआ करते थे तो घर को बनाते समय छोटा ही क्यों ना हो पर एक कमरा भगवान के लिए अवश्य ही बनाया जाता था। पूजा घर को हम अपने परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार सजाते हैं और उसमें अपने आराध्य देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें रखते हैं। परिवार यदि बड़ा है तो जाहिर है कि सभी के अपने अपने प्रिय देवी देवता होंगे और परिवार का हर व्यक्ति अपने प्रिय आराध्य की प्रतिमा यहाँ वहाँ से ढूंढ कर लाता है और उन्हें मंदिर में स्थापित करता है। इससे पूजा घर में देवी देवताओं की संख्या बढ़ती ही जाती है, परंतु यह एक गलत बात है। पूजा घर में देवी देवताओं की संख्या सीमित होनी चाहिए जिससे पूजा करने में आसानी हो सके। और भी कई ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर अनजाने में ही हमसे हो जाती है और उन्हें लगातार नजरअंदाज करने पर हमें हमारी पूजा अर्चना का सही फल नहीं मिलता है। हमें पूजा घर में कुछ नियमों और वर्जनाओं को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए जिससे हमें अपनी आराधना का सही फल मिल सके। सबसे पहली और बड़ी गलती जो अक्सर हम सभी से हो ही जाती है वो है मंदिर को अस्वच्छ रखना। पूजा घर में मंदिर को जिसमें आप भगवान को स्थापित करते हैं कभी भी अस्वच्छ नहीं रखना चाहिए। साथ ही हमें भी पूरी तरह से स्वच्छ होकर ही पूजा घर में जाना चाहिए। चप्पल जूते पहनकर या गंदे पैरों से पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पूजा घर का दरवाजा कभी भी दक्षिण दिशा में खुलने वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चूंकि दक्षिण दिशा यह मृत्यु के देवता यमराज की दिशा मानी जाती है, उस दिशा में भगवान के लिए लगाए गए दिए की ज्योत भी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार देवी देवताओं के मुख भी दक्षिण दिशा में कदापि नहीं होने चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि किन्हीं भी देवी देवताओं के मुख एक दूसरे के आमने सामने ना हो। जैसा कि हमने ऊपर भी लिखा है कि मंदिर में देवी देवताओं की संख्या सीमित होनी चाहिए। इसके साथ ही किसी भी एक ही देवता की मूर्ति या फोटो एक से अधिक संख्या में कभी भी नहीं रखना चाहिए। 2 की संख्या में भी मूर्ति या फोटो लगाने से बचना चाहिए। पूजा घर में कभी भी खड़े और नाचते हुए गणपति, तांडव करते हुए शिव, हनुमान जी तथा माता दुर्गा का रौद्र रूप में फोटो या मूर्ति कभी भी नहीं लगानी चाहिए। वास्तव में तो किसी भी भगवान की हमेशा ही शांत और बैठी हुई अवस्था अर्थात विराजमान अवस्था में ही मूर्ति होनी चाहिए, ना कि खड़ी अवस्था में। साथ ही खंडित या अस्त व्यस्त स्थिति में रखी किसी भी मूर्ति को पूजा घर में कदापि नहीं रखा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा घर में भूल कर भी किसी जीवित या मृत व्यक्ति की तस्वीर देवताओं के साथ नहीं लगाएं। यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर के परिवारजनों के मन में अशांति आती है। पूजा घर में लड़ाई झगड़ा, चिल्लाना, अपशब्द कहना और किसी का अपमान करना, इन सभी बातों को कभी भी नहीं करना चाहिए। साथ ही पूजा घर में खाना खाना, सोना या अन्य अपवित्र या अवांछित समझे जाने वाले क्रियाकलाप जैसे शारीरिक संबंध, मांस व शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय इधर उधर की बातें या हंसी मजाक करने के बजाय पूरा ध्यान भगवान पर ही होना चाहिए। पूजा हमेशा ही आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। साथ ही याद रखें कि आपके बैठने की स्थिति कभी भी भगवान से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पूजा घर में मंदिर को कभी भी लटका कर नहीं रखें। मंदिर हमेशा ऊपर से सपाट होना चाहिए और मंदिर के ऊपर या आसपास कोई भी अनावश्यक सामान नहीं रखना चाहिए। पूजा करने के बाद जो भी निर्माल्य अर्थात भगवान पर चढ़ाए गए एक दिन पहले वाले फूल पत्ती को कभी भी पूजा घर में जमा करके नहीं रखना चाहिए। उन्हें तुरंत ही विसर्जित कर देना चाहिए। दोस्तों, यदि आपसे भी अनजाने में ही सही पर उपरोक्त गलतियां हो रही है तो शास्त्रों में निषेध मानी गई इन सब बातों को आप भी कभी ना करें और पूरे मनोभाव से ईश्वर भक्ति करें। ईश्वर आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे और आपको आपकी पूजा अर्चना का मनवांछित फल मिल जाएगा। हम जब भी पूजा करते हैं तो कई प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार
पूजा पाठ में किस धातु के बर्तनों का इस्तेमाल होना चाहिए, इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। अधिकतर लोग पूजा पाठ करते वक्त स्टील के बर्तनों का उपयोग करते हैं, जबकि पूजा पाठ में इसका उपयोग शुभ नहीं माना गया है। आइए जानते हैं कि पूजा पाठ करते वक्त किस धातु का उपयोग करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ में उपयोग किए जाने वाले अलग अलग धातु अलग अलग फल देती है। सोना, चांदी, पीतल, तांबे की बर्तनों का उपयोग शुभ माना गया है, जबकि स्टील, लोहा और एल्यूमिनियम के बर्तन अशुभ होते हैं। यही नहीं, इन धातुओं की मूर्तियां भी पूजा के लिए शुभ नहीं मानी गई हैं। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा पाठ के लिए प्राकृतिक धातुएं शुभ होती हैं। यही कारण है कि स्टील के बर्तन से पूजा पाठ करने से मना किया जाता है, क्योंकि स्टील मानव निर्मित धातु है, जबकि लोहा में जंग लगा जाता है और एल्यूमिनियम से कालिख निकलती है। यही कारण है कि इन बर्तनों के प्रयोग से हमारी त्वचा को भी नुकसान पहुंचता है और मूर्तियां भी खराब होती हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पूजा पाठ के लिए ये बर्तन होते हैं सर्वश्रेष्ठ। पूजा पाठ में सोने, चांदी, पीतल, तांबे के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। माना जाता है कि ये सब धातुएं केवल जलाभिषेक से ही शुद्ध हो जाती हैं। कहा जाता है इनसे पूजा करने पर पुण्य की प्राप्ति भी होती है। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी अवश्य अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।